Good morning, students. How are you? I hope you are fine. Okay, students. Today's our topic is why Meena could not sleep. लेसन नंबर 1 हम आज रीड करेंगे बेटा। वैसे हमने लेसन नंबर 1 क्लास में अप्रैल मंथ में काफ़ी अच्छे से रीड किया है, 2 बार 3 बार लेसन को भी रीड किया है, इसकी बुक एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है हमने। लेकिन एक बार दोबारा से रिवीजन करते हैं, कोई 1-2 बच्चे नए आए थे वो नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो पहले हम इस लेसन को रीड करेंगे, उसके बाद जो हमने वर्कशीट दी है उस वर्कशीट में से आप डिफ़िकल्ट वर्ड, वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर, जिसने अपनी नोटबुक में लेसन नंबर 1 के राइट नहीं किए हैं वही बच्चा राइट करेगा। अंडरस्टैंड। कोई भी काम नोटबुक में बेटा रिपीट नहीं होना चाहिए, फेयर नोटबुक में, क्योंकि हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, नहीं तो मैं फेयर नोटबुक में राइट नहीं करवाती, ठीक है। तो आप फेयर नोटबुक में राइट करेंगे, लेकिन बहुत सुंदर राइटिंग में लाइनों को टच करते हुए, जैसे मैंने क्लास में करवाया था वैसी ही राइटिंग आपकी फेयर नोटबुक में होनी चाहिए। अंडरस्टैंड। ओके, स्टार्ट नाउ। वाई मीना कुड नॉट स्लीप। मीना सो क्यों नहीं पा रही थी, इस लेसन में हम पढ़ेंगे, ठीक है। मदर आस्क्स मोहन टू ड्रिंक ए ग्लास ऑफ मिल्क। मम्मी ने मोहन से पूछा कि ग्लास में जो दूध था वो आपने पी लिया। द फोन रिंग्स एंड मोहन गोज टू आंसर इट। फ़ोन की रिंग बजी और मोहन उसका आंसर देने के लिए चला जाता है। वहन मोहन कम्स बैक टू द टेबल। जब मोहन वापस टेबल के पास आता है, द ग्लास ऑफ मिल्क इज एम्प्टी। एम्प्टी होता है बेटा खाली, तो ग्लास खाली था। व्हाट डू यू थिंक हैपेंड टू द मिल्क। आप क्या सोचते हो कि दूध का क्या हुआ। चलो अब हम आगे पढ़ते हैं। वन नाइट मीना कुड नॉट स्लीप। एक रात मीना सो नहीं पा रही थी, नहीं सो सकी। सी सेट अप इन बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। सेट मतलब होता है बेटा बैठना। वह अपने बेड पर बैठ जाती है। एंड लुक्ड आउट, लुक्ड होता है देखा, और वह बाहर विंडो की तरफ देखती रही। सी कुड सी द मून। वह किसको देख रही थी, वह चांद को देख रही थी। इट लुक्ड लाइक द मून वॉज लाफिंग एट हर। वह यह सोच रही थी कि मून मेरे ऊपर हंस रहा है। डोंट लुक एट मी लाइक दैट मून, सी सेड। फिर उसने अपने आप से ही कहा कि डोंट लुक एट मी लाइक दैट, कि नहीं आप मुझे नहीं देख रहे थे, नहीं देख सकते। You don't know that really happened today because it was in the morning. आप नहीं जानते, आप वास्तव में नहीं जानते कि आज मेरे साथ क्या हुआ है, क्योंकि उस समय मॉर्निंग थी, उस टाइम सुबह थी। She tried to go back to sleep. फिर वह दोबारा सोने का प्रयत्न करती है, कोशिश करती है। कौन, मीना। द क्लॉक वेंट टिक टॉक। तभी क्लॉक की आवाज़ आती है, टिक टॉक करती है। मीना थॉट द क्लॉक वॉज सेइंग आई नो। फिर मीना विचार करती है, मीना ने सोचा कि ये क्लॉक भी ऐसे कह रही है कि मैं सब जानती हूँ। It looked like the moon was laughing at her. मीना thought that the moon was laughing at her. मीना ने ऐसे सोचा कि मून मेरे ऊपर हंस रहा है। Turn to next page. No, you don't know. मीना said. मीना ने कहा नहीं, तुम नहीं जानते हो। You were here in my room. कि मेरे रूम में। You were हेयर इन माई रूम, तुम मेरे रूम में थी। यू वर नॉट इन द किचन डाउन स्टेयर्स, तुम नीचे किचन में नहीं गई थी, नहीं जा सकती थी, तुम तो मेरे रूम में ही थी, आपको कुछ पता नहीं है। मीना
मीनाज वॉइस वोक अप द पैरेट। फिर मीना को किसकी आवाज़ सुने? एक पैरेट की आवाज़ सुनी। ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम अंडर हिज विंग्स एंड कॉल्ड आउट। वो तोता भी क्या कर रहा है? पैरेट क्या कर रहा है? अपने पंखों में अपने हेड को डाउन कर रहा है और बोल रहा है, मीना थॉट ही शेड आई नो। मीना सोचती है, वह कहती है कि इसको भी ये शायद ऐसे कह रहा है कि मुझे सब पता है, मैं जानता हूँ। यू नोटी पैरेट, मीना उसको कहती है, यू नोटी पैरेट, शरारती तोते, सेड मीना। मीना ने कहा, यू वर इन ग्रैंड मदर्स रूम, तुम ग्रैंड मदर्स के रूम में थे, ग्रैंड माँ के रूम में थे। यू डोंट नो एनीथिंग, तुम कुछ नहीं जानते हो। मीना कुड नॉट गो बैक टू स्लीप, मीना फिर सोने के लिए अपने बेड पर, मीना कुड नॉट गो बैक टू स्लीप, मीना सो नहीं पा रही है। कोशिश करती है सोने की, लेकिन वह सो नहीं पा रही है। ओ आई विश आई हैड नॉट डन इट, शी शेड सैडली। ओ आई विश आई हैड नॉट डन इट, शी शेड सैडली। वह उदासी से कहती है कि मैं जानती हूँ कि कोई नहीं जानता कि आज मेरे साथ क्या हुआ है, सिर्फ मैं ही जानती हूँ। सुन देयर केम द सॉफ्ट साउंड ऑफ 4 लिटिल फीट। फिर उसे क्या होता है कि 4 छोटे छोटे पैरों की कोमल सी ध्वनि सुनाई देती है। कीटी जंप्ड ऑन टू द बेड एंड किस्ड मीनाज चीक। कीटी उसके बेड पर जंप करती है और मीना के गाल को किस करती है। यस यू डू नो कीटी शेड मीना, मीना ने कहा, यस कीटी, आप सब कुछ जानती हो। सी स्टार्टेड क्राइंग सॉफ्टली, और वह बड़े ही कोमल सी चीख के साथ चीखती है। सी वॉन्टेड टू सी हर मदर, सी वॉन्टेड टू सी हर मदर, वह उसकी माँ को देखना चाहती है। सो सी रन टू मदर्स रूम, वह अपनी मम्मी के रूम में दौड़ते हुए जाती है। अब मीनिंग देखेंगे बेटा। डाउन स्टेयर्स का मीनिंग होता है ऑन ए लोअर फ्लोर ऑफ ए हाउस, हाउस के सबसे निचली मंजिल पर। गो बैक टू स्लीप, फॉल एस्लीप अगेन, दोबारा से सोना। ये लेसन आज ही हम इसलिए पढ़ा रहे हैं पूरे, क्योंकि ये हमने क्लासरूम में करवा दिया है बेटा, ठीक है। ये तो हम दोबारा रिवीजन करवा रहे हैं। आई एम सॉरी माँ, आई वॉज वेरी नोटी टूडे, सी सैड। उसने कहा, माँ आई एम सॉरी, मेरी गलती हो गई, मैंने आज बहुत बड़ी शरारत की है। आई एट अप द केक दैट वॉज ऑन द प्लेट, जो प्लेट में जो केक था वो मैंने सारा खा लिया। एंड देन आई सट कीटी इन द किचन टू मेक यू थिंक सी डिड इट, और मैंने उसमें कीटी को किचन में बंद कर दिया ताकि ये लगे, आप ये सोचो कि कीटी ने सारा केक खा लिया। देन मदर शेड, आई एम हैप्पी यू टोल्ड मी मीना, मीना मैं खुश हूँ कि आपने मुझे बताया। बट आई न्यू दैट यू हैड ईटन द केक, वैसे परंतु मैं जानती थी कि केक तुमने खाया है, लेकिन आपने खुद मुझे बता दिया, इस बात की मुझे खुशी हुई है, लेकिन मैं सब जानती थी कि केक किसने खाया है। बट मदर आस्क्ड मीना, लेकिन मीना ने पूछा, लेकिन माँ ये बताओ, हाउ डिड यू नो इट वॉज नॉट कीटी, लेकिन आपको ये कैसे पता है कि कीटी ने केक नहीं खाया। बिकॉज कीटी वुड नेवर लीव ए स्पून ऑन द प्लेट, क्योंकि कीटी कभी भी प्लेट में स्पून को नहीं छोड़ती है बेटा। लीव का मतलब होता है छोड़ना, नेवर होता है कभी नहीं, नेवर नेगेटिव वर्ड है बेटा। रिप्लाइड मदर स्माइलिंग, मम्मी ने हंसते हुए जवाब दिया कि बेटा मैं सब कुछ जानती हूँ कि कीटी ने केक नहीं खाया। फिर मीना पूछती है कि मम्मा आपको कैसे पता कि कीटी ने केक नहीं खाया। फिर मम्मा कहती है कि बेटा कभी भी जब कीटी केक खाती है तो वह प्लेट में स्पून नहीं छोड़ती है, और आपने तो
प्लेट में ही स्पून रख रखी थी। तो मैं समझ गई थी कि तो केक तो खाया है मीना ने, लेकिन मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि आपने खुद अपनी गलती फील की है, आपने खुद मुझे बताया है कि मम्मा केक मैंने खाया है। इस बात की मुझे खुशी हुई है, अदरवाइज मैं तो पहले ही समझ गई थी कि केक किटी ने नहीं खाया है। केक किसने खाया है? मीना ने खाया है। आपने तो कोशिश की कि मैं मम्मा को ऐसे बताऊं कि केक मैंने नहीं कीटी ने खाया है, इसलिए आपने क्या शरारत की कि आपने कीटी को किचन में बंद कर दिया। लेकिन मैं तो समझ गई बेटा कि केक मीना ने खाया है। तो बेटा आप ये स्टोरी अच्छे से समझ गए होंगे कि एक दिन मीना ने क्या किया। और मीना जब सब किसी को देख रही थी, तो जो गलती करता है ना, वह किसी को भी देखेगा तो वो सोचेगा कि ये सब कुछ जानती है कि मैंने क्या किया है। फिर वो अपने मन ही मन में अपने दिल को सांत्वना देती है कि नहीं, इसको कुछ पता नहीं है, क्योंकि जिस टाइम मैंने ये गलती की थी उस टाइम ये थी नहीं, यहाँ पर चांद नहीं था, चांद ने कुछ नहीं देखा। फिर वो क्लॉक जैसे टिक टॉक की ध्वनि करती है, तब फिर उसके माइंड में एकदम से बात आती है कि ये वॉच कहती है कि मैं सब जानती हूँ, लेकिन इसको कुछ नहीं पता, क्योंकि ये तो मेरे रूम में थी और मैंने जो गलती की थी वो मैंने किचन में की थी। उसके बाद उसने मून पे देखा कि मून, वो सोचती है कि मून मेरे ऊपर हंस रहा है और ये कह रहा है कि मैं सब कुछ जानता हूँ कि आज आपने क्या किया, कि आज आपने केक खाया खुद और कीटी को किचन में बंद करके कीटी का नाम लगा रहे थे आप। उसके बाद उसने पैरेट को देखा तो उसने वो भी यही सोचा कि पैरेट भी यही कह रहा है मैं सब जानता हूँ। फिर वे अपने दिल को सांत्वना देती है कि नहीं, आप तो दादी माँ के रूम में थे, ठीक है। उसके बाद जब कीटी आती है तो वो कहती है कि कीटी आपको सब कुछ पता है, क्योंकि मैंने आपके ऊपर ही तो ब्लेम लगाया था कि केक कीटी ने खाया है, ये सोचेगी मम्मा। लेकिन फिर वह गलती तो कर देती है, लेकिन फिर उसके दिल को तसल्ली नहीं होती और वह दौड़ते हुए अपनी मम्मा के पास जाती है और मम्मा को कहती है आई एम वेरी सॉरी मम्मा कि केक मैंने खा लिया और मैंने उसमें किचन में कीटी को बंद कर दिया। मम्मी को बड़ी खुशी होती है और मम्मी स्माइल के साथ कहती है कि बेटा मुझे सब पता है कि केक आपने खाया है, कीटी ने केक नहीं खाया। फिर मीना पूछती है मम्मा आपको कैसे पता कि केक कीटी ने खाया है? तब मम्मा उसको बताती है बेटा हम बड़े हैं, हमें सब कुछ पता है कि अगर कीटी केक खाती तो वह प्लेट में स्पून नहीं रखती, नहीं छोड़ती। उसी टाइम समझ गई थी, जैसे ही मैंने प्लेट में स्पून देखी मैं समझ गई थी कि केक मीना ने खाया है। लेकिन ये अच्छी बात है कि आपने आकर के अपनी गलती एक्सेप्ट की। ओके, तो बेटा आप इस स्टोरी को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। देखो अगर आप पढ़ोगे तो बड़ा इंटरेस्ट आएगा कि आगे क्या किया मीना ने, आगे क्या किया मीना ने। इस प्रकार आप इस स्टोरी को बहुत ही अच्छे से प्यार से पढ़ेंगे। हिंदी में अपनी मम्मी या पापा के साथ इस स्टोरी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि यह हमने ऑलरेडी क्लास में भी पढ़ ली थी। अंडरस्टैंड? ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।